बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। आपके साथ मेरा विशेष नाता रहा। जिनके साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। कब हो गया ये? बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। गजब आदमी। पेट्रोल चाहे 10,000 रुपए लीटर हो जाए, मैं फिर भी खरीदूंगा। बीजेपी जिताओ, घर को तोड़वाओ। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा क्यों बोला? बीजेपी सरकार है, जिसको वोट दिया, और कौन तोड़ रहा है इसको? और कौन तोड़ तो मतलब यही है हाँ जी, बीजेपी। बीजेपी। मतलब क्या नारा आपने बताया अभी? बीजेपी जिताओ, घर तोड़वाओ। आपका भी घर टूटने वाला है? हाँ जी, नोटिस आया? बिल्कुल है। कितना गज का घर है आपका? ऐसा होगा 25-30 के। ले जी, 25-30 गज का घर का मकान है। सही बताना, पछतावा हो रहा वोट देके? बिल्कुल बिल्कुल पछतावा हो रहा है। बिल्कुल पछतावा हो आपके रहा घर है। को भी नोटिस मिला है? हाँ जी, है? हाँ जी। मतलब आपने तो सोचा था किस, अच्छा वोट दिया था, क्या सोच के दिया था? अगर आपने सोच के ये दिया था कि भाई हमारी गली में सुविधा होगी, लेटरिन बाथरूम, अच्छा काम होगा, चलो इसे जिता देते। लेकिन उसी सरकार ने हमारे मकान तोड़ के हमें बहुत बढ़िया इनाम दिया है वोट डालने का। एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाए जाए तो कौन सा काम करेंगे आप? हम नेपाल का है, नहीं बनेंगे यहाँ पर। चलिए अन्ना हजारे जी, इस बात करते हैं कि अपने देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी बढ़ गया है, पेपर लीक की घटना डेली हो रही है। तो अन्ना हजारे जी से बात करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अन्ना हजारे जी नमस्कार। अन्ना हजारे जी, अपने देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम पे पड़ गई है एकदम, क्या कहना चाहेंगे इस पे? अन्ना हजारे जी, महंगाई एकदम, बेरोजगारी महंगाई एकदम चरम पे है, क्या कहना चाहेंगे? सब क्या देखना पड़ रहा है? भ्रष्टाचारी एकदम चरम पे हो गई है, कुछ कहना चाहेंगे? अनशन करेंगे? चलिए भूख हड़ताल करिए। पेपर लीक हो जा रहा है डेली, कुछ कहना चाहेंगे अन्ना हजारे जी? बोलिए कुछ। मारो मुझे, मारो। अन्ना हजारे क्या बोले कि अन्ना हजारे कुछ बोले? अन्ना हजारे जी, कांग्रेस का शासनकाल आ गया। चलो जल्दी। कहाँ? धरना पे, अनशन पे, भूख हड़ताल करने? देखिए अन्ना हजारे जी भूख हड़ताल करने जा रहे हैं कांग्रेस नाम सुनते ही। अरे अन्ना हजारे जी, कांग्रेस नहीं आई अभी, कांग्रेस नहीं आई है। तब कौन सी सरकार है? अभी बीजेपी है। अन्ना हजारे जी, पता चल गया कि बीजेपी सरकार चल रही है। अन्ना हजारे जी फिर बैठ गए, नहीं भूख हड़ताल के लिए तैयार हो गए। आप बताओ सर, आप भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर? मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूमा। ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको एक मिनट पहले सुन लीजिए। बोलिए। और आपको स्वतंत्र है क्या? 100% ही रहूंगा। वो बात ठीक है, मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए। मगर सवाल तो आएंगे सर। सब सवाल कम होगी। सवाल यही था कि ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोल रहे हैं, फिर समझो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर, वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे चेक करते हैं। तो आप मुझे, मेरा ड्राइवर ही चेक करके बता रहा है माइलेज। देखिए, हाँ, आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजे। अच्छा, और वहाँ मशीन होता है। ठीक है। एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक करता। ठीक है। उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता। ठीक है। वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। नहीं। गजब टूबीबाज आदमी। सीता के पति कौन थे? ये एक सवाल आया एग्जाम में। बच्चों को जो ऑप्शंस दिए गए उसमें एक ऑप्शन था पति, तो ऑब्वियस सी बात है सारे बच्चों ने पति वाले ऑप्शन पर टिक कर दिया, और जो कि बिल्कुल सही भी है। कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? और यही बात कुणाल कामरा ने कल कही।
सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर ये चमन चिरखांडू जोर शोर से चीख रहे हैं, सनातन का अपमान कर दिया, प्रभु श्री राम का अपमान कर दिया। अरे भाई, कहीं पर कोई अपमान नहीं हुआ है। अब वो सीता के पति थे और ये बात सच है। इसमें सनातन का अपमान नहीं हुआ है। तुम लोग इसलिए नहीं चिड़े हुए हो कि सनातन का अपमान हो गया कि किसी और का अपमान हो गया। तुम लोग इसलिए चिड़े हुए हो क्योंकि महामानव जी, जिनको तुम अपना पप्पा मानते हो, उनके बारे में कहा है कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति की जेबें भरी जाती हैं। तो चमन चिरकांडू, नफरत फैलाना बंद करो और अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर दो। किस हद तक गिर चुके हो तुम। आपके और मेरे दोनों के हाथ में कटोरा आएगा, बता देख लेना एक दिन। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों करे? एक हफ्ते में 3 रुपए बढ़ गए काम। हम सवारी की जेब से थोड़ा ना निकालेंगे पैसे। अब सुबह 5 बजे के निकलेगा, 1000 रुपए जोड़ना मुश्किल हो रहा है। नहीं, ये बताओ, मोदी जी कह रहे देश संकट में है, देशभक्ति दिखाओ। अरे देशभक्ति दिखाओ। सिर्फ एक ही चीज में उलझा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। मस्तराम मस्ती में आग लगा बस्ती में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसका रीजन ही है सिर्फ। महंगाई से कोई मतलब नहीं, उसे देश से कोई मतलब नहीं है। सीएनजी जो है 5 रुपए महंगी हो गई है और पेट्रोल 8 रुपए। एक हफ्ते में 2 रुपए बढ़ रहे पैसे। पेट्रोल 8 रुपए। इस चीज पे, ईंधन पे अगर पैसा बढ़ेगा तो हर चीज, नमक से लेके दूध तक पैसा बढ़ेगा भाई साहब। आप रात को सो जाओ, दूध 30 रुपए, सुबह उठ कर लेने जाओ 34 रुपए। एक दिन में 4 रुपए बढ़ गए। उसका जिम्मेदार कौन? सरकार, मोदी। हाँ जी, अच्छा काम कर रहा है। देश के हाथ में कटोरा देगा सिर्फ ये। हर आदमी को सिर्फ मंदिर मस्जिद में उलझा रखा है इसने। गौ माता, इसे कुछ नहीं आता। बस अब बताओ, कह रहे विदेश से अगर तेल नहीं आ रहा, मोदी की क्या गलती? मैं ऑटो कहाँ चला रहा हूँ? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो? विदेश में ले रहे हो? इसमें ले रहे हो ना? यहाँ का खा रहे, यहाँ का खा रहे। अबे उस सब चीज का जिम्मेदार तो यही है, मोदी जी। इसकी पूरी मतलब ऊपर से नीचे तक हर आदमी करप्ट है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आएंगे, तुम्हारे हाथ में मेरे हाथ में कटोरा होगा। ये सरकार एकदम निकम्मी है बस, कुल मिला के। ये आपका घर कैसा चल रहा है? घर कैसा चल रहा है? पहले कमाता था 1500, अब कमा रहा हूँ 500। ऐसा चल रहा है घर मेरा। दवाई घरवाली की आती थी मेरी एक हफ्ते की, मेरे को 1000-1200 रुपए की, 2600 रुपए की दवा आती है एक हफ्ते की। ये विकास नहीं है, विकास नहीं है, विनाश है ये। यहाँ एक्सक्लूसिव शॉर्ट्स टेम्पलेट मिलते हैं जो आपको ट्रेंड्स के साथ अप टू डेट रखेंगे। आप बस अपना फेवरेट टेम्पलेट सेलेक्ट करो, अपनी क्लिप्स ऐड करो और थोड़ा सा अपना पर्सनल टच डालो, एंड गेस व्हाट, आप यहीं से डायरेक्टली यूट्यूब शॉर्ट्स। ये मोहतरम जनाब 17-18 तक कांग्रेस में होते थे। अच्छा। तब ये कहते थे ये मोदी योगी कोई। ये मोहतरम जनाब 17-18 तक कांग्रेस में होते थे। अच्छा। तब ये कहते थे ये मोदी योगी कोई हिंदू थोड़ी है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। ये तो मंदिर भी नहीं जाते हैं। अच्छा। ये तो हिंदुओं का वोट चाहिए इन्हें। हर चीज हिंदू है। ये मंदिर राम के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। यही शहजाद पूनावाला जो कहते थे राम मंदिर की सोने की ईंट चुरा ले गए बीजेपी वाले। कह दो कि ये झूठ है। कब बोलिए? यही है, दिखा दीजिए। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं किया आज तक। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। चुनावों के वक्त राम जी को याद करने वाले भाजपाई हैं। उनके नाम की सोने की ईंटें लेकर चोरी करने वाले भाजपाई हैं। पार्टी बदल लिया साला। ऐसा चरित्र कैसे हो जाता आदमी का? तब उन्हें गाली देते थे, आज हमें गाली देते। देखिए, ये है इनका चरित्र। आप लोग को आदत होगी फर्स्ट एड से कान की क्लीनिंग करानी, हम क्लीनिंग बुलडोजर से कराते हैं। राजकुमार भाटी जी चढ़ जाएगा ना तो बिलकते रहोगे। गर्दा उड़ेगा भैया। मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, एक मिलेच मेरे हिंदुत्व पे सवाल उठा रहा है। मैं मलेच हूँ। मेरे योगी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं। मैं किसी भी रूप में मलेच शब्द अगर मुझे बोला जाएगा मैं उसको नहीं टॉलरेट करूंगा। मिलेच शब्द की घोर निंदा करता हूं, लेकिन योगी जी कहते हैं मैं क्या करूं? इन्होंने अभी धमकी दी बुलडोजर की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरी पार्टी के नेता, मेरे नेता आजम खान साहब के खिलाफ 100 मुकदमे दर्ज कराए, जिनमें 80 फर्जी सिद्ध हो चुके हैं कोर्ट में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाए। आजम खान किसी ने रोते देखे? नहीं। अखिलेश यादव किसी ने रोते देखा? नहीं। जिसकी ये धमकी दे रहे हैं बुलडोजर की, वो बाबा संसद के अंदर आंसुओं से रोया था खड़े होकर। पुलिस की 151 की कार्रवाई में इतने बहादुर है। मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। जब ये सत्ता में है तो धमकी देते हैं, और जब ये सत्ता में नहीं होता तो रोते हैं, ये गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। पार कर रहे हैं। चली ना, ये इतने कायर हैं। झूठ इतना पर्सनल टिप्पणी करे मैं यहाँ पे किसी के सुनने नहीं आया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये तो लेने के देने पड़ गए। देखो, मोदी जी की सरकार आने पर 100 दिन के भीतर भीतर हम
सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएंगे। हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक में चले गए, गरीब के पेट में से लूट लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे, एक एक पाई हम वापिस लाएंगे। मैं पाई